देवता नहीं आए। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेते हैं। इस वाली थ्योरम को हम प्रूव कर ले। हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये ओपी जो है ये टू प्रूव हमें करना है कि ये ओपी जो है ये ए बी के परपेंडिकुलर है। देखो अब प्रूफ देखना ध्यान से, अब प्रूफ देखना ध्यान से, अब प्रूफ देखना ध्यान से, प्रूफ देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल लॉजिकल प्रूफ है, बिल्कुल आसान सा प्रूफ है। बस फोकस यहां रखना 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कमांडोज यहां फोकस, 5 मिनट के लिए कमांडोज यहां पे फोकस। टेक अ पॉइंट P डैश ऑन ए बी, ये जो ए बी टेंजेंट है इस पे एक और पॉइंट ले लो। मान लो एक और पॉइंट मैंने लिया P डैश और OP को ज्वाइन कर दो, OP डैश को ज्वाइन कर दो और ये OP डैश को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस OP डैश को ज्वाइन कर दिया। मान लो सर्कल पे जहां इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट है Q, सर्कल पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट है Q। अच्छा मेरे को एक बात बताना, देखो ध्यान से देखो, 2 मिनट देखोगे समझ में आएगा, 2 मिनट देखोगे ध्यान से समझ में आएगा। क्या हो गया, क्या लैग हो रहा है? वॉइस लैग हो रही है, सही तो है वॉइस? देखो अगर मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम मजे ले रहे होगे, वॉइस लैग हो रही है, सही तो है वॉइस? सही तो है। तो देखो ध्यान से देखना, टेक अ पॉइंट P डैश, P तो पॉइंट था ही, एक और पॉइंट मैंने P डैश ले लिया और उसको सेंटर से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करी। क्या तुम मेरे को बता सकते हो, क्या मैं लिख सकता हूं कि OQ जो है और OP जो है वो बराबर होंगे? क्यों बराबर होंगे? बोथ रेडियस। भाई OP भी रेडियस, OQ भी रेडियस है, OQ भी तो रेडियस है, OQ भी तो रेडियस है रेडियस, है रेडियस। तो मैंने ये बोला कि OP और OQ जो है ये बराबर होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो नाउ अब ध्यान से देखना, मेरे को लॉजिकली फिगर में देख के बताना, मेरे को लॉजिकली फिगर में देखो और कान से सुनो, लॉजिकली देख के बताना क्या OP डैश जो है वो OQ से बड़ी है? जैसे एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो OP डैश है, ये पूरी OP डैश लाइन क्या ये OQ से बड़ी है? हाँ जी बड़ी है। ये देखो ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो OP डैश जो है, ये OP डैश लाइन जो है ये OQ से तो बड़ी है। पूरी OP डैश लाइन जो है ये पूरी OP डैश लाइन जो है, ये पूरी OP डैश लाइन जो है, ये पूरी OP डैश लाइन जो है, क्या ये OP से बड़ी है? इस OP से, OQ से तो बड़ी है, तो OP डैश लाइन जो है वो OQ से तो बड़ी है। पूरी OP डैश लाइन इस OQ से तो बड़ी है ना? दिख रहा है लॉजिकली? बहुत बढ़िया, लॉजिकली दिख पा रहा है, बहुत बढ़िया। पर OQ और OP तो बराबर है, OQ और OP तो बराबर है, तो OQ की जगह मैं OP भी तो लिख सकता हूं। तो मतलब OP डैश जो है वो OP से बड़ी है, इसको फर्स्ट बोल दो। ठीक है, वैसे हमें दिख भी रहा है, डायग्राम में ही दिख रहा है कि ये जो OP डैश है ये OP से बड़ी है। ठीक है, मान लो एक अनदर पॉइंट मैंने लिया, एक अनदर पॉइंट लिया P डबल डैश, एक और पॉइंट लिया मान लो यहां पे मैंने P डबल डैश, इसको भी मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया और मान लो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो हो गया Q डबल डैश। ठीक है ना, ठीक है ना, Q डबल डैश। क्या मैं बोल सकता हूं अगेन, क्या मैं बोल सकता हूं OQ डबल डैश जो है ये OQ डबल डैश और OP जो है बराबर है, बोथ रेडियस। भाई OQ डबल डैश और OP तो बराबर है। वापस से लॉजिकली मैं तुमसे पूछूं, क्या OP डबल डैश OQ डबल डैश से बड़ी है? भाई दिख रहा है ना, मैं ये OP डबल डैश जो है, ये OP डबल डैश जो है ये OQ से तो बड़ा ही है, OQ डबल डैश से तो बड़ा ही है। भाई OP डबल डैश, ये पूरी OP डबल डैश है, ये OQ डबल डैश से तो बड़ी है और OQ डबल डैश की जगह हम OP लिख सकते हैं। तो मतलब OP डबल डैश भी OP से बड़ा है, OP डबल डैश भी OP से बड़ा है। ध्यान से सुनो, अभी जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूंगा समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा अभी तक, OP डैश भी OP से बड़ा, ये फर्स्ट, OP डबल डैश ये भी OP से बड़ा, ये सेकंड। मान लो एक और मैं पॉइंट ले लूं सिमिलरली, मान लो मैंने एक और पॉइंट लिया, यहां पे लो लिया
पी ट्रिपल डैश, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो ओपी ट्रिपल डैश है, सिमिलरली जो ओपी ट्रिपल डैश है ये भी ओपी से बड़ा होगा। भाई ये जो ओपी ट्रिपल डैश है ये भी ओपी से तो बड़ा ही होगा। एक और पॉइंट अगर मैंने ले लिया ओपी ट्रिपल डैश, तो क्या मैं ओपी 4 बार डैश, तो क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलरली ओपी 4 बार डैश ये भी ओपी से बड़ा होगा, ये भी ओपी से बड़ा होगा। समझो मेरी बात मेरे बच्चे, ध्यान से देख। मैंने ये बोला जो ये ओपी डैश है ये भी ओपी से बड़ा है, ये ओपी डबल डैश जो है ये भी ओपी से बड़ा है, ये ओपी ट्रिपल डैश जो है ये भी ओपी से बड़ा है, ये ओपी 4 बार डैश जो है ये भी ओपी से बड़ा है। मतलब इस टेंजेंट में कोई भी मैं पॉइंट ले लूं, वो हमेशा ओपी से तो बड़ा ही होगा। इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ले लूं, वो ओपी से तो बड़े ही होंगे, लाइन वो ओपी से तो बड़े ही होंगे। तो मतलब कि जो ओपी है, मतलब कि ओपी जो है इट इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किस के बीच में, सेंटर और पॉइंट के बीच में, सेंटर और टेंजेंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस ओपी ही है, बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट। क्या लॉजिक समझ पाए? समझ गए ना? भाई मैंने एक ओपी डैश लिया, मैंने एक पॉइंट लिया ओपी डैश, ध्यान से देखो, अब एक पॉइंट लिया मैंने ओपी डैश, और मैंने देखा ये जो ओपी डैश है ये OQ से बड़ा है, ओपी डैश जो है OQ से बड़ा है, पर OQ OP बराबर है, मतलब ओपी डैश OP से बड़ा है। तो ये जो ओपी डैश है ये OP से बड़ा है, ये ओपी डबल डैश है ये भी OP से बड़ा है, ये ओपी ट्रिपल डैश है ये भी OP से बड़ा है, और ये जो ओपी 4 बार डैश है ये भी OP से बड़ा है। मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड टेंजेंट, सेंटर और टेंजेंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इस लाइन और इस सेंटर के बीच में, इस टेंजेंट और इस सेंटर के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस टेंजेंट इस सेंटर के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और सारे तो बड़े ही है ना, ये और सारे ओपी डबल डैश ओपी ट्रिपल डैश सब बड़े हैं, ओपी डबल डैश ओपी ट्रिपल डैश ओपी 4 बार डैश ओपी 5 बार डैश ये सब बड़े हैं। ओपी डैश जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर और टेंजेंट के बीच में, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो therefore OP is perpendicular to tangent AB। देखो किसी लाइन और एक पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। समझ गए? ये थ्योरी है, मतलब ये एक्सियम है जो हमें पता होना चाहिए कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और सारे जो है वो बड़े ही डिस्टेंस होते हैं, सारे डिस्टेंस बड़े ही हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था हमें, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर है? तो बस ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसको हम क्लियर है? तो ये थी हमारी सबसे पहली थ्योरम मत भूलना। थ्योरम क्या है थ्योरम मत भूलना। हम क्या होता है ना, प्रूफ के चक्कर में थ्योरम भूल जाते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम है कि अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट और सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो रेडियस है, ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। कौन सा रेडियस? सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला रेडियस। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये
याद रखना है, ये थ्योरम है, मोटा मोटा जो थ्योरम है वो ये है, इसका प्रूफ ये है, ठीक है। इसका प्रूफ ये है कि ओपी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंस जो है वो बड़ी हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर होता है, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यही हमें प्रूफ करना था, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी।